पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। ओम शांति। संपूर्ण पवित्रता के अभ्यास के सेशन में आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हर रोज अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनते मन को कैसे पवित्र रखना है, वो बहुत सारी बातें समझ में आती गई। क्योंकि मन का मैल क्या है, मन की अशुद्धि क्या है, कौन सी बात बाबा को पसंद नहीं है, वो हम सुनते सुनते समझते गए और अपने आप पर अप्लाई भी करते गए। और इस कदर हम संपूर्ण पवित्रता की स्थिति की ओर अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा पावन बनना है जो बाबा पसंद करे, हम बाप समान बने। बाबा के साथी बन करके हम अपने परम धाम घर जा सके। क्योंकि अगर समान नहीं बनेंगे तो साथी भी नहीं बन सकेंगे, बाराती बनना पड़ेगा। इसलिए बाबा युक्तियों से, तरह तरह के पॉइंट्स से हमें संपूर्ण पावन बनाने के लिए समझानी देते रहते हैं। कल के दिन बाबा ने समझाया कि कई प्रकार की आग है दुनिया में और ये आग बढ़ती जाती है। इससे आपको अपने आप को सेफ करना है, क्योंकि आपको दूसरों को शीतलता की शक्ति देनी है और शीतल बनाना है। आप शीतला देव हो, शीतला देवियां हो। तो जो स्वयं शीतल हैं, उन्हें कोई प्रकार की आग अंदर तकलीफ तो नहीं देती है? बाबा ने पूछा। बाबा ने कहा, एक तरफ है विकारों की आग चारों ओर, और ऐसे विकारों की आग में, तपत में आत्माएं तप रहे हैं, शांति सुकून ढूंढ रहे हैं। इस आग का कारण नहीं पता उन्हें, देह अभिमान को छोड़ना नहीं चाहते हैं। ऐसी आग से बचने के लिए बच्चों को अपने अंदर
संपूर्ण पवित्रता की शक्ति को धारण करना चाहिए। बाबा ही सर्व संबंधी है, बाबा ही मेरा संसार है, ऐसे समझने से जो देह के संबंध, देह की तरफ लगाव, इस आग से भी अपने आप को बचा सकेंगे। विनाश की आग का भी बाबा ने वर्णन किया है कि विनाश की आग से भी तो आत्माएं भयभीत हैं। ऐसी आग से आपको अपने आप को बचाना होगा। उसके लिए निर्भयता की शक्ति अभी से लेकर के धारण करते चलो। ये निर्भयता की शक्ति समय समय पर आपको सेफ रखेगी। फिर बाबा ने कहा पश्चाताप की आग है। आत्माएं जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे, आगे चल करके तो ये पश्चाताप की आग बढ़ती जाएगी। तो ऐसी आग से अपने को सुरक्षित रखना है। इसलिए आपको सर्व प्राप्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करना है कि हमने बाबा से क्या क्या पाया, कितना पाया। बाबा ने हमें भरपूर किया है। मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, मैं प्राप्ति स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा से हमारे भंडारे भरपूर हैं। ऐसी स्मृतियों से, ऐसे अनुभव के कारण, ऐसी स्थिति के कारण पश्चाताप की आग से अपने आप को संभाले रखेंगे। ऐसी अपनी सुरक्षा के प्रति बाबा ने बहुत ध्यान खिंचवाया है। अभी हम आगे की रीडिंग सुनेंगे। भिन्न भिन्न प्रकार की कामनाएं, जिसको बाबा ने लगाव कहा। लगाव का रॉयल शब्द क्या कहते हैं कि इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, और रॉयल्टी से कहते हैं कि सेवा अर्थ चाहिए, परंतु होता अपना लगाव है। ये भी भूल हो जाती है। तो अच्छा है तो सारा संसार अच्छा है, और अगर अच्छा नहीं है तो सारा संसार असार संसार है। कोई अच्छा लगता है तो विशेष आकर्षण उनकी तरफ होगा, झुकाव होगा, लगाव होगा। और अगर कोई अच्छा नहीं लगता है तो उसकी तरफ घृणा होगी। घृणा अर्थात नफरत, तिरस्कार की भावना, और उसको दुख देंगे और खुद भी दुख लेंगे। घृणा वाली आत्मा का यही नारा होता है कि दुख देना ही है और दुख लेना ही है। इन सब बातों से अपनी सेफ्टी करना है, क्योंकि बच्चों को बहुत सेवा करनी है। भविष्य में दृष्टि द्वारा सेवा करनी है, वृत्ति द्वारा सेवा करनी है, अपने कर्म द्वारा, व्यवहार द्वारा सेवा करनी है, और वाणी द्वारा सेवा करने का समय अब समाप्त होता जा रहा है। वृत्ति दृष्टि की सेवा करने के लिए अंदर में सफाई बहुत चाहिए। कोई भी प्रकार की कमी कचरा होगा तो वृत्ति और दृष्टि द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो बाबा ने कहा दुख अशांति से आपको अपने आप को अब मुक्त करना है। इसके लिए जो भी कामनाएं हैं, इन कामनाओं के ऊपर विजय प्राप्त करो। यह इच्छा का रॉयल रूप है। चाहे किसकी सेवा अच्छी लगती, किसकी पालना अच्छी लगती, किसके गुण अच्छे लगते, किसकी मेहनत अच्छी लगती, किसका त्याग अच्छा लगता, किसका स्वभाव अच्छा लगता, लेकिन अच्छाई की खुशबू लेना व अच्छाई को स्वयं भी धारण करना अलग बात है। लेकिन इस अच्छाई के कारण यही अच्छी है, यह कहना इच्छा में बदल जाता है, और इन इच्छाओं के कारण दुख अशांति का सामना नहीं कर सकेंगे। एक है अच्छाई के पीछे अपने को अच्छा बनने से वंचित करना, दूसरी दुश्मनी की कामना भी नीचे ले आती है। एक है प्रभावित की कामना, दूसरी है किसी से वैर व ईर्ष्या की भावना की कामना। एक है प्रभावित होना, किसी को बहुत अच्छा मानना। अब बहुत अच्छा तो शिव बाबा है, सेकंड नंबर में अच्छा ब्रह्मा बाबा है, वो हमारी ब्रह्मा माँ भी है। बाकी किसी व्यक्ति को अच्छा माना, उनकी ही याद में रहेंगे, और बाबा की याद से
वियोगी हो जाएंगे। दूसरी बात है किसी से वैर, नफरत की भावना, दुश्मनी की भावना, ये भी आत्मा को ऊंची स्थिति से नीचे लेके आती है। वह भी सुख शांति को समाप्त कर देती है। सदा ही मन हलचल में आता रहता है। प्रभावित होने का लक्षण लगाव और झुकाव, ऐसे ईर्ष्या व दुश्मनी का भाव उसकी निशानी है। जिद करना और सिद्ध करना, दोनों में एनर्जी और समय कितना खत्म कर देते यह मालूम नहीं पड़ता। लगाव झुकाव, जिद और सिद्ध, इसमें कितना समय और एनर्जी खत्म कर देते हैं, क्योंकि इसमें व्यर्थ संकल्प बहुत चलाते हैं और व्यर्थ संकल्पों का तूफान मन में अनुभव करते तो जरूर दुख अशांति की लहर अनुभव होती है। तो बाबा ने तो कहा कि बच्चे खुश रहना है, चाहे कोई सेवा हो, लेकिन वो सेवा आपको खुश नहीं रहने देती। उस सेवा में अंदर व्यर्थ संकल्प चलते हैं, उस सेवा में परेशान हो जाते हैं, आपकी सुख शांति छीनी जाती है। तो क्या करो, वो सेवा नहीं करो, क्योंकि वो सेवा करते समय आप ज्ञान युक्त और योग युक्त नहीं रह पा रहे हैं। आपके अंदर ये वीकनेस है, कमी है। तो जब अंदर ज्ञान काम नहीं कर रहा है और योग से वियोगी भी हो गए, क्योंकि किसी साथी के कारण, किसी वस्तु की कमी के कारण, आकर्षण के कारण व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, तो जरूर खुशी गायब हो जाती है। तो ऐसी सेवा तो करो ही नहीं, बाबा ने कहा, क्योंकि ऐसे करने से आप वातावरण को खराब करेंगे, अपने साथियों की स्थिति को भी खराब करेंगे, स्थान के वायुमंडल को खराब करेंगे। इसके बजाय तो दूसरा कुछ कर लो। बाकी ऐसी सेवा नहीं करो जिससे खुशी के बजाय व्यर्थ में चले जाते हो। जिसके लिए आए हो उस लक्ष्य से किनारे न हो जाओ। कोई भी कर्म करो, चाहे कितनी भी बड़ी सेवा का काम करो, लेकिन जो सेवा आंतरिक खुशी, रूहानी मौज, बेहद की प्राप्ति से नीचे ले आती है, उस सेवा को छोड़ दो, लेकिन खुशी नहीं छोड़ो। सच्ची सेवा बेहद की स्थिति का, बेहद की खुशी का अनुभव कराती है। सेवा माना मेवा दिलाने वाली। सच्ची सेवा बेहद की स्थिति, बेहद की खुशी का अनुभव जरूर जरूर कराएगी, शक्ति का अनुभव कराएगी। अल्पकाल की खुशी नहीं, अल्पकाल से महिमा के कारण मिली हुई स्थिति नहीं, लेकिन सच्ची खुशी और परिपक्व स्थिति का अनुभव सच्ची सेवा कराती है। अगर ऐसी अनुभूति नहीं है तो वह मिक्स सेवा है, सच्ची सेवा नहीं है। यह लक्ष्य सदैव रखो, सेवा द्वारा स्वउन्नति, स्वप्राप्ति, संतुष्टता और महानता की अनुभूति हुई। अपने आप से पूछना चाहिए सेवा करते करते, सेवा के बाद, कि ये कार्य मैंने किया तो इसमें कैसी स्थिति रखी, क्या क्या थॉट्स चलाए, इस सेवा द्वारा संतुष्टता मिली, सच्ची खुशी की, महानता की अनुभूति हुई, स्वउन्नति हुई। ऐसे सेवा के बाद अपने से पूछना चाहिए। जहां संतुष्टता की महानता होगी, वहां अविनाशी प्राप्ति की अनुभूति होगी। सेवा अर्थात फूलों के बगीचे को हरा भरा करना। सेवा अर्थात फूलों के बगीचे का अनुभव करना, न कि कांटों के जंगल में फंसना। उलझन, अप्राप्ति, मन की मूंज और मौज, अभी अभी मूंज, यह है कांटे। कांटे कौन से हैं सेवा में? अगर यथार्थ सेवा नहीं है
सेवा में अगर यथार्थ लक्ष्य नहीं है, सेवा को अगर यथार्थ रीति नहीं समझ पा रहे, तो सेवा कोई रॉन्ग नहीं है, लेकिन सेवा में हमारी स्थिति रॉन्ग है, हमारे संकल्प रॉन्ग चल रहे हैं सेवा में। तो उलझन की प्राप्ति, अप्राप्ति, मन की मूंज, अभी अभी मौज, अभी अभी मूंज, ऐसी स्थिति का अनुभव ये है कांटे। इन कांटों से किनारा करना अर्थात बेहद की खुशी का अनुभव करना। कुछ भी हो जाए, हद की प्राप्ति का त्याग भी करना पड़े, कई बातों को छोड़ना भी पड़े, बातों को छोड़ो लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो। बाबा के कहने का भाव है कि सेवा को छोड़ने की जरूरत नहीं है बच्चे। जो बातें हैं, इच्छाएं हैं, उन बातों को छोड़ो। हद की प्राप्ति, नामी ग्रामी होने की इच्छा या किसी का हद का प्यार, हद के किसी के समीपता का अनुभव, इन हद की प्राप्तियों का त्याग भी करना पड़े तो बाबा ने कहा त्याग करो लेकिन खुशी नहीं छोड़ो। कुछ भी हो जाए, हद की प्राप्तियों का त्याग करो। सेवा छोड़ने की बात नहीं, लेकिन कांटों से किनारा करो, कांटों को छोड़ो। खुश तो हैं, लेकिन अल्पकाल की प्राप्ति के आधार से खुश रहना, इसी को ही खुशी तो नहीं समझते। कहा साइड सीन को ही मंजिल तो नहीं समझ रहे हो, क्योंकि साइड सीन भी आकर्षण करने वाले होते हैं। अल्पकाल की प्राप्ति के आधार से खुश रहना, इसको खुशी नहीं समझो। सेवा से हमें ये सैल्वेशन मिलेगा, सेवा से हमें ऐसे नामी ग्रामी बनने का चांस है, इस सेवा से हम बड़ों के समीप बन जाएंगे, इस सेवा से शायद हम दिल पर चढ़ जाएंगे, सबको खुश कर सकेंगे। तो बाबा ने कहा अल्पकाल की प्राप्ति का लक्ष्य आपका था ही नहीं पहले से ही। जब से बाबा के बने तब से बेहद का वर्षा लेने का लक्ष्य दिया, न कि अल्प वर्षा लेने का लक्ष्य दिया। तो बाबा ने कहा ये हद की जो इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं का त्याग करो और सच्ची खुशी का अनुभव करो। मंजिल को पाना अर्थात बेहद के राज अधिकारी बनना। मंजिल से किनारा करने वाले विश्व के राज अधिकारी नहीं बन सकते, रॉयल फैमिली में भी नहीं आ सकते। इसलिए लक्ष्य को, मंजिल को सदा स्मृति में रखो। बाबा ने कहा मंजिल से किनारा करने वाले बेहद के राज्य भाग्य की प्राप्ति को भुला दिया और हद की प्राप्तियों में फंस गए, तो वो बच्चे रॉयल फैमिली में भी नहीं आ सकते, राजा रानी भी नहीं बन सकते। अपने से पूछो चलते चलते कहाँ, कोई हद की गली में तो नहीं पहुंचे हैं। अल्पकाल के प्राप्ति की खुशी सदा काल की खुश नसीबी से किनारा तो नहीं करा रही है। थोड़े में खुश होने वाले तो नहीं हो ना, अपने आप को खुश तो नहीं कर रहे हो। जैसी हूं वैसी हूं, ठीक हूं, खुश हूं, अपने आप को चला तो नहीं रहे हो। जैसी हूं वैसी हूं, ठीक हूं, मैं अपने आप को जानती हूँ, मुझे और आत्माएं नहीं समझते हैं, ऐसे अपने आप को खुश तो नहीं कर रहे हो। बाबा पूछ रहे हैं। अविनाशी खुशी की निशानी है, उनको औरों से भी सदा खुशी की दुआएं मिलेंगी। निमित्त बड़ों के स्नेह की दुआएं खुशी के सागर में लहराने का अनुभव कराएंगी। अलबेलेपन में ये नहीं सोचना मैं तो ठीक हूं लेकिन दूसरे मेरे को नहीं जानते। अक्सर करके यही कहते हैं ना कि हम तो ठीक हैं लेकिन दूसरे मुझे नहीं पहचानते, दूसरे मेरे लिए गलत समझते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं। क्या सूर्य की रोशनी छिप सकती है? जैसे सूर्य की रोशनी नहीं छिप सकती,
थोड़ा समय बादल आते हैं लेकिन बादलों को तो हटना ही है। ऐसे बाबा ने कहा, जो आत्मा यथार्थ खुशी का अनुभव करती, जो आत्मा सच्ची दिल से सेवा करती, तो ऐसी आत्मा की खुशी वाइब्रेशन फैलाएगी, ऐसी आत्मा की स्थिति सेवा करेगी। तो बाबा ने कहा, ये नहीं समझो कि हम जैसे हैं वैसे हैं, ठीक ही तो चल रहे हैं। आज बाप दादा अपने चारों ओर के होलीनेस, हैप्पीनेस बच्चों को देख रहे हैं। इतने बड़े संगठन रूप में ऐसे होली हैप्पी विशेषता वाले सारे ड्रामा के अंदर और कोई इतनी बड़ी सभा व इतनी बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती। आजकल किसी को भल हाईनेस व होलीनेस का टाइटल भी देंगे, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण रूप में देखो तो वह पवित्रता, महानता नहीं दिखाई देगी। बाप दादा देख रहे थे, इतनी महान पवित्र आत्माओं का संगठन कहाँ हो सकता है, जो सारी सभा होलीनेस वाली और हैप्पीनेस वाली, सारी सभा में बैठे हुए सभी आत्माएं पवित्रता वाले और खुशी वाले, ऐसी दरबार तो किसी की भी नहीं होगी। हर एक बच्चे के अंदर यह दृढ़ संकल्प है कि न सिर्फ कर्म से, लेकिन मन वाणी कर्म से, तीनों से पवित्र बनना ही है। यह पवित्र बनने का श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प और कहाँ भी रह नहीं सकता, अविनाशी हो नहीं सकता, सहज हो नहीं सकता। और आप सभी पवित्रता को धारण करना कितना सहज समझते हो, क्योंकि बाप दादा द्वारा नॉलेज मिली और नॉलेज की शक्ति से जान लिया कि मुझ आत्मा का अनादि आदि स्वरूप है ही पवित्र। विकारों की आग से बचने के लिए ये उपाय है। अपने आदि अनादि स्वरूप को याद करो। आदि स्वरूप है देव स्वरूप और अनादि स्वरूप है अपना ज्योति बिंदु स्वरूप, पवित्र स्वरूप। आदि अनादि स्वरूप की स्मृति आ गई तो यह स्मृति समर्थ बनाए सहज अनुभव करा रही है। जान लिया कि हमारा वास्तविक स्वरूप पवित्र है और संग दोष का स्वरूप अपवित्र है, तो वास्तविक को अपनाना सहज हो गया। स्वधर्म, स्वदेश, स्व का पिता और स्व स्वरूप, स्वकर्म, सबकी नॉलेज मिली है। याद कर लेते हैं अपना स्वधर्म कौन सा है। पवित्रता। पवित्रता ही हमारा स्वधर्म है, स्वरूप है। स्वदेश कौन सा है? दूर से दूर, परम धाम। स्व का पिता प्यारा शिव बाबा, स्वस्वरूप और स्वकर्म। स्वकर्म बताया जो बाबा के कर्म, वो मुझ आत्मा के कर्म। तो नॉलेज की शक्ति अति मुश्किल से सहज कर देती है। जिस बात को आजकल की महान आत्मा कहलाने वाले असंभव समझते हैं, अननेचुरल समझते हैं, पवित्रता की धारणा को आजकल के महान आत्मा कहलाने वाले भी अननेचुरल समझते हैं। लेकिन आप पवित्र आत्माओं ने उस असंभव को कितना सहज संभव कर लिया। पवित्रता को अपनाना सहज है व मुश्किल है। सारे विश्व के आगे चैलेंज से कह सकते हो कि पवित्रता तो हमारा स्वस्वरूप है। कह सकते हैं ना, सारे विश्व के आगे चैलेंज से कह सकते हैं कि पवित्रता तो हमारा स्वस्वरूप है। पवित्रता की शक्ति के कारण जहां पवित्रता है वहां सुख और शांति स्वतः ही है। पवित्रता फाउंडेशन है। पवित्रता को माता कहते हैं और सुख शांति उसके बच्चे हैं। तो जहां पवित्रता है वहां सुख शांति
स्वतः ही है। इसलिए हैप्पी भी हो, कभी उदास नहीं हो सकते। सदा खुश रहने वाले जहां होली है तो वहां हैप्पी भी जरूर होंगे। पवित्र आत्माओं की निशानी सदा खुशी है। नोट कर लेंगे ना बुद्धि में, नोटबुक में। पवित्र आत्माओं की निशानी सदा खुशी। तो बाप दादा देख रहे हैं कि कितने निश्चय बुद्धि पावन आत्माएं बैठी हैं। दुनिया वाले सुख शांति के पीछे भागदौड़ करते हैं, लेकिन सुख शांति का फाउंडेशन ही पवित्रता है। उस फाउंडेशन को नहीं जानते, इसलिए पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत न होने के कारण अल्पकाल के लिए सुख व शांति प्राप्त होती भी है, लेकिन अभी अभी है, अभी अभी नहीं है। पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत न होने के कारण खुशी प्राप्त होती भी है, लेकिन कैसी? अभी अभी है, अभी अभी नहीं है। सदा काल सुख शांति की प्राप्ति सिवाय पवित्रता के असंभव है। आप लोगों ने फाउंडेशन को अपना बना लिया है। पवित्रता हमारा फाउंडेशन है, तो फाउंडेशन को अपना बना लिया तो जरूर उसके ऊपर जो बिल्डिंग बनेगी सुख शांति की, वो बिल्डिंग भी अपनी हो गई। सुख शांति पवित्र आत्माओं के पास स्वयं स्वतः ही आती है। जैसे बच्चे माँ के पास स्वतः ही जाते हैं ना, कितना भी अलग करो फिर भी माँ के पास जरूर जाएंगे। तो सुख शांति की माता पवित्रता है। जहाँ पवित्रता है वहां सुख शांति खुशी स्वतः ही आती है। पवित्रता को धारण कर लो तो सुख शांति खुशी स्वतः ही आ जाएंगे, क्योंकि पवित्रता माँ है, ये सारे बच्चे हैं। तो कितना ही अलग करो लेकिन वो पास में आ ही जाएंगे। तो क्या बन गए? बेगमपुर के बादशाह। सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है, खुशी मिल रही है, क्योंकि पवित्रता की शक्ति को धारण किया है। तो ऐसे सारी प्राप्तियां हैं, तो क्या बन गए? बेगमपुर के बादशाह। यह ब्राह्मण परिवार बेगमपुर अर्थात सुख संसार है। तो इस सुख के संसार बेगमपुर के बादशाह बन गए। हिज होलीनेस भी होना, जो पवित्रता का बड़े से बड़ा टाइटल है, हिज होलीनेस, जो श्री नारायण को दे रहे हैं बाबा, अति पवित्र। ऐसे हो ना, ताज भी है, तख्त भी है, बाकी क्या कमी है? कितना बढ़िया ताज है। लाइट का ताज पवित्रता की निशानी है। और बाप दादा के दिल तख्त नशीन हो। तो बेगमपुर के बादशाहों का ताज भी न्यारा, तख्त भी न्यारा। ताज है लाइट का और तख्त है बाबा का दिल तख्त। बादशाही भी न्यारी तो बादशाह भी न्यारे हो। आज बाप दादा सर्व स्वराज अधिकारी अलौकिक राज्य सभा देख रहे हैं। हर एक श्रेष्ठ आत्मा के ऊपर लाइट का ताज चमकता हुआ देख रहे हैं। यही राज्य सभा होली सभा है, पवित्र सभा होली सभा है। हर एक परम पावन पूज्य आत्माएं सिर्फ इस एक जन्म के लिए पावन अर्थात होली नहीं बने, लेकिन पावन अर्थात होली बनने की रेखा अनेक जन्मों की लंबी रेखा है। सिर्फ इस जन्म के लिए पवित्र नहीं बनते, लेकिन ये पवित्र बनने की रेखा अनेक जन्मों के लिए लंबी रेखा है। सारे कल्प के अंदर और आत्माएं भी पावन बनती हैं। जैसे पावन आत्माएं धर्म पिताएं धर्म स्थापन करने के निमित्त बनते,
साथ साथ कई महान आत्माएं कहलाने वाले भी पावन बनते, लेकिन उन्हों के पावन बनने में और आप पावन आत्माओं में अंतर है। धर्मात्माओं की पावनता, दुनिया में अनेक पावन आत्माएं हुए ना, जैसे संत आत्माएं, जैसे उन्होंने दूर कहीं जंगल में बैठ के भी तपस्या की, बहुत त्याग किया, वे भी पावन बनते हैं और आप भी पावन बनते हो। तो उनके पावन बनने में और आपके पावन बनने में अंतर है, ऐसे बाबा कह रहे हैं। आपके पावन बनने का साधन अति सहज है, कोई मेहनत नहीं, क्योंकि बाप से आप आत्माओं को सुख, शांति, पवित्रता का वर्षा सहज मिल जाता है। इस स्मृति से सहज और स्वतः अविनाशी बन जाते। दुनिया वाले पावन बनते हैं, लेकिन मेहनत से। सन्यासियों ने कितना त्याग किया, कितना कष्ट उठाया, सब छोड़ करके अपने शरीर को भी तकलीफ देके हठ से विकारों को दमन करते हैं। कई दवाइयों से विकारों को दमन करते हैं। बाबा ने कहा आपकी पवित्रता की धारणा सहजता से हुई। बाबा मिल गए, बाबा से प्यार जुटा, बाबा से मन लगाया, बाबा जो कहते गए वो करते गए। बाबा ने प्यार प्यार में बच्चों के अंदर का विष पी लिया। बच्चों को पावन बनाने में बाबा ने अपनी तरफ से शक्ति दी, बाकी बच्चों को कोई कष्ट सहन नहीं करने पड़े। दुनिया वाले पावन बनते हैं, लेकिन मेहनत से, और उन्हें 21 जन्म के वर्षे के रूप में पवित्रता प्राप्त नहीं होती। वह होली मनाते और आप स्वयं परमात्मा के रंग में रंगने वाले होली आत्माएं बन जाते। मनाना थोड़े समय के लिए होता है और बनना जीवन भर के लिए होता है। तो रंग में रंग गए, अर्थात अविनाशी रंग लग गया, जो मिटाने की आवश्यकता नहीं। बाप समान रंग, ये मिटाना भी नहीं है, लेकिन और भी बढ़ाना है, और दूसरों को भी ये रंग लगाना है। तो आपकी होली है संग के रंग में बाप समान बनना। ऐसा पक्का रंग हो जो समान बना दे। ऐसी होली दुनिया में कोई खेलते हैं? बाप समान बनाने की होली खेलने आते हैं। कितने भिन्न भिन्न रंग बाप द्वारा हर आत्मा पर अविनाशी चढ़ जाते हैं। ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों के रंग, गुणों के रंग, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना सदा बन जाए। यह रूहानी रंग कितना सहज चढ़ जाता है। होली बन गए अर्थात होली हो गए। वह होली मनाते, जैसे गुण है वैसा रूप बन जाते। उसी समय उन्हों का कोई फोटो निकाले तो कैसा लगेगा? दुनियावी होली मनाते तो कैसे कैसे रंग लगा लेते अपने पर, उनके ऊपर रंग डालते हैं, कहीं कीचड़ भी डालते हैं, तो उस समय उनका फोटो निकालने जैसा नहीं होता है। बाबा ने कहा उनका गुण जैसे कलियुगी है, ऐसे वो रंग रूप भी कैसा बन जाता? कलियुगी बन जाता है। वह होली मनाकर क्या बन जाते? और आप होली मनाते हो तो फरिश्ता सो देवता बन जाते हो। बाबा के साथ बच्चे संग के रंग की होली मनाते तो फरिश्ता बन जाते और भविष्य के देवता। है सब आपका ही यादगार, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति न होने के कारण आध्यात्मिक रूप से नहीं मना सकते। बाहर मुखता के कारण बाहर मुखी रूप से मनाते हैं। तो आपका यथार्थ रूप से मंगल मिलन मनाना है। आत्माओं से मंगल मिलन मनाते हो, साथियों से, उसमें भी सुख देना है और सुख लेना है। न दुख देना है,
न दुख लेना है, तो ये एक दिन की होली नहीं मनाते बाबा के बच्चे, लेकिन सारे संगम युगी जीवन के लिए व्रत ले लेते हैं। तो ऐसी सच्ची होली मना करके बच्चे आपस में पावन बनने के लिए एक दूसरे को सहयोग देते हैं। पहले पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियां सभी को योग अग्नि से जलाया, फिर बाप समान संग का रंग लगाया। जब बाप के संग के रंग में रंग जाता है तो हर आत्मा के प्रति विश्व की सर्व आत्माएं परमात्म परिवार बन जाते हैं। सारा विश्व ही क्या लगता है? परमात्म परिवार। सारा विश्व मुझ आत्मा का परिवार है। परमात्म परिवार होने के कारण हर आत्मा के प्रति शुभ कामना स्वतः ही नेचुरल संस्कार बन जाती है। इसलिए सदा एक दो में मंगल मिलन मनाते रहते, चाहे कोई दुश्मन भी हो, आसुरी संस्कार वाले हो, लेकिन इस रूहानी मंगल मिलन से उनको भी परमात्म रंग का छींटा जरूर डालते हैं। कोई आत्मा बाबा को न पहचानते हो, लेकिन आपके संग में आएंगे तो क्या करेंगे आप बच्चे? तो बाबा ने कहा आप उनके ऊपर परमात्म परिचय का छींटा, परमात्म रंग का छींटा जरूर डालेंगे। कोई भी आपके पास आएगा तो क्या करेगा? सबसे गले मिलना, अर्थात श्रेष्ठ आत्मा समझ गले मिलना। यह बाप के बच्चे हैं। यह प्यार का मिलन, शुभ भावना का मिलन उन आत्माओं को भी पुरानी बातें भुला देता है। गले मिलना माना क्या? बुद्धि में लाना कि यह बाबा के बच्चे हैं। ऐसे मिलन मनाने से क्या होगा? तो पुरानी बातें भूलने के लिए उस आत्मा को भी सहयोग मिलेगा, वह भी उत्साह में आ जाते हैं। वह लोग उदास रहते हैं, इसलिए खुशी मनाने के लिए ये दिन रखे हैं। और आप लोग तो सदा ही खुशी में रहते, नाचते गाते मौज मनाते रहते हो। जो ज्यादा मूंझते हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वह मौज में नहीं रह सकते। आप त्रिकालदर्शी बन गए तो फिर क्या, क्यों, कैसे यह संकल्प उठ नहीं सकते। जिनके अंदर ये संकल्प चलते, क्वेश्चन मार्क वाले खुश नहीं रह सकते ना, उदास हो जाते हैं। तीनों कालों को आप जानते हो, क्यों हुआ जानते हैं। पेपर है आगे बढ़ने के लिए। क्यों हुआ ऐसा? इस प्रश्न का उत्तर क्या है? तो ये पेपर आया है आगे बढ़ने के लिए। क्यों हुआ? नथिंग न्यू। ऐसा क्यों हुआ? कल्प पहले भी हुआ था, नथिंग न्यू। तो क्या हुआ का क्वेश्चन ही नहीं, कैसे हुआ। माया और मजबूत बनाने के लिए आई और चली गई। तो त्रिकालदर्शी स्थिति वाले इसमें मूंझते नहीं हैं। जिन्होंने ड्रामा का ज्ञान समझ लिया, तीनों कालों को अच्छी तरह जानने वाले बन गए, तो वो बच्चे मूंझेंगे नहीं। क्यों, क्या, कैसे, ऐसे कैसे। बाबा ने कहा ये क्वेश्चन मार्क आपको उदास कर देते हैं। और त्रिकालदर्शी बनने का जो ज्ञान मिला है, इस ज्ञान को यूज करो, तो इसके आधार से आप सच्ची खुशी का अनुभव कई परिस्थितियों में कर सकेंगे। नाम त्रिकालदर्शी और वर्तमान को भी जान न सके, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो उसको त्रिकालदर्शी कैसे कहेंगे। अनेक बार विजयी बने हैं और बनने वाले हैं। पास्ट और फ्यूचर को जानते हो कि हम सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने वाले हैं। आज और कल की बात है। क्वेश्चन मार्क समाप्त हो, फुल स्टॉप आ जाता है। तो होली का अर्थ भी है होली, हो गई, बीत गई बात।
जो बात बीत गई उसको बिंदी लगाना है, उस बात को फिर अपने अंदर रिवाइज नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है, क्योंकि रिवाइज करते रहेंगे तो जरूर मुख से भी वर्णन करेंगे। मन में जो बात चलती है वो किसी के पास बोले बिगर रह नहीं सकते हैं, और मन में जो चलता है वो अगर किसी को सुनाया नहीं तो अंदर दिल मचलता रहेगा, किसको सुनाओ किसको सुनाओ, अंदर चलता ही रहेगा, सुनाने बिगर हल्के हो नहीं पाएंगे। इसलिए अंदर ऐसा विष नहीं भर लो जो अंदर बेचैनी होती रहे, और उसको निकाल करके किसी और को मैला कर दो, किसी और के ऊपर ऐसी गंदी बातें सुना करके दाग लगा दो। नहीं, लेकिन बाबा ने कहा जो बातें बीत जाती हैं उनको फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो। जलाने वाली होली भी आती, रंग में रंगने वाली होली भी आती, और बिंदी लगाने वाली भी आती, मंगल मिलन की भी होली आती। चारों प्रकार की होली आती है ना। अगर एक भी प्रकार कम होगा तो लाइट का ताज टिकेगा नहीं, गिरता रहेगा। ताज टाइट नहीं होता तो गिरता रहता है ना। बाबा ने कहा आपको आपस में मंगल मिलन मनाना है, बधाइयां देनी है एक दूसरे को, उनके श्रेष्ठ जीवन की बधाई। कुछ न कुछ श्रेष्ठ कार्य तो करते ही हैं सभी, श्रेष्ठ कार्य करने की आत्माओं को बधाई दो, श्रेष्ठ जीवन में आने की बधाई, बाबा मिलने की बधाई आत्माओं को दो। वाणी द्वारा बोलने की दरकार नहीं, अभी तो मनसा का ही टाइम चल रहा है, मनसा द्वारा बधाइयां दो। बाबा के संग का रंग अन्य आत्माओं को भी लगाओ, किसी को भी बाबा से या बड़ों से दूर नहीं करो, लेकिन और भी समीप आने की प्रेरणा दो। पावन बनने की अपनी जो स्थिति है उसको बढ़ाते चलो, और बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ, क्यों क्या कैसे, इन प्रश्नों से अपने को उदास न कर दो। अगर ये बातें ठीक होंगी तो ही लाइट का ताज टिकेगा, नहीं तो लाइट का ताज ढीला होगा, गिरता रहेगा। तो ऐसे चारों ही बातों में पास हो ना। जब बाप समान बनना है तो बाप संपन्न भी है और संपूर्ण भी है। परसेंटेज की स्टेज भी कब तक, हम 50% बाप समान बने हैं, हम 30% बाप समान बने हैं, या कोई कहे हम 90% बाप समान बने हैं, तो ये परसेंटेज भी बाबा सुनना नहीं चाहते। बाबा ने कहा संपूर्ण तरह, पूरी तरह आपको बाप समान बनना है। ये परसेंटेज की स्टेज भी कब तक, जिससे स्नेह होता है तो स्नेही को समान बनने में मुश्किल नहीं होता। बाप के सदा स्नेही हो तो समान क्यों नहीं, सहज है ना। अच्छा, आज सर्व स्नेही विश्व सेवाधारी बाप अपने सदा सेवाधारी बच्चों से मिलने आए हैं। अपना स्वरूप भी देख लीजिए कि हम हैं सदा सेवाधारी। बाबा है विश्व सेवाधारी और हम बच्चे हैं सदा सेवाधारी। सेवाधारी बाप दादा को समान सेवाधारी बच्चे सदा प्रिय है। बाबा को कौन से बच्चे प्रिय हैं? सदा सेवाधारी बच्चे, समान सेवाधारी बच्चे बाबा को प्रिय हैं। आज विशेष सर्व सेवाधारी बच्चों के मस्तक पर चमकती हुई विशेष 3 लकीरें देख, 3 लकीरें किसकी निशानी है? बाबा ने बच्चों के मस्तक पर 3 लकीरों का तिलक देखा। यह 3 लकीरें किसकी निशानी है?
एक है संपूर्ण योगी जीवन की लकीर, दूसरी है पवित्रता की रेखा व लकीर, और तीसरी है सच्चे सेवाधारी की लकीर। इन 3 रेखाओं में हर एक बच्चे की रिजल्ट देखिए। फिर से सुनते हैं। एक है संपूर्ण योगी जीवन की लकीर, दूसरी पवित्रता की रेखा, तीसरा सच्चे सेवाधारी की लकीर। ये 3 लकीरों का तिलक बाबा ने बच्चों के मस्तक पर देखा। जैसे शिवलिंग के ऊपर 3 लकीरें होती हैं, तो जो भी शिव के भगत होते हैं वो अपने मस्तक पर 3 लकीरों वाला तिलक लगाते हैं। तो बाबा ने अपने बच्चों के मस्तक पर भी 3 लकीरें देखी। याद की लकीर सभी की चमक रही है, लेकिन नंबरवार। किसी की लकीर व रेखा आदि से अब तक अव्यभिचारी, सदा एक की लगन में मगन रहने वाली। दूसरी बात, सदा अटूट रही। सदा सीधी लकीर अर्थात डायरेक्ट बाप से सर्व संबंध की लगन सदा से रही। वह किसी निमित्त आत्माओं के द्वारा बाप से संबंध जोड़ने के अनुभवी है। डायरेक्ट बाबा से शुरू से लेकर के सर्व संबंध जोड़ने वाले रहे, या किसी निमित्त आत्माओं के सहारे से बाबा से संबंध जोड़ने वाले रहे। डायरेक्ट बाप का सहारा है या किसी आत्मा के द्वारा बाप का सहारा है। हर एक अपना अपना चेक करना। एक है सीधी लकीर वाले, दूसरी है बीच बीच में थोड़ी टेढ़ी लकीर वाले। यह है याद के लकीर की विशेषताएं। सीधी लकीर वो है कि डायरेक्ट बाबा से संबंध। जब से आए बाबा के पास तब से डायरेक्ट बाबा से संबंध जोड़कर सर्व संबंधों का अनुभव करने वाले। दूसरा जो बीच में टेढ़ापन है, बीच बीच में टेढ़ी लकीर है, वो इस कारण से है कि किसी आत्मा के सहारे से बाबा से संबंध जोड़ पाते हैं। अगर वो सहारा नहीं तो बाबा से संबंधों का रस भी नहीं ले पाते हैं। दूसरी बात, संपूर्ण पवित्रता की लकीर व रेखा, इसमें भी नंबरवार है। संपूर्ण पवित्रता की लकीर, इसमें भी बाबा कहते नंबरवार है। एक है ब्राह्मण जीवन लेते ही ब्राह्मण जीवन का बाप दादा का विशेष वरदान प्राप्त कर सदा और सहज इस वरदान को जीवन में अनुभव करने वाले। उन्हों की लकीर आदि से अब तक सीधी है। दूसरे ब्राह्मण जीवन के इस वरदान को अधिकार रूप में अनुभव नहीं करते। पवित्रता को कभी सहज, कभी मेहनत से, कभी पुरुषार्थ से अपनाने वाले हैं। उन्हों की लकीर सदा सीधी चमकती हुई नहीं रहती। जब से ज्ञान में आए तब से लेकर के पवित्रता को सहज वरदान के रूप में अनुभव करने वाले, उनकी लकीर सीधी सीधी है। और जिन्होंने इस वरदान को सहज अनुभव नहीं किया, लेकिन कभी मुश्किल, कभी मेहनत, कभी पुरुषार्थ से ऐसे करते हैं, तो उनकी फिर ये लकीर सदा चमकती हुई दिखाई नहीं देती। वास्तव में याद और सेवा की सफलता का आधार है पवित्रता। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना यह पवित्रता नहीं, लेकिन पवित्रता का संपूर्ण रूप है ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी बनना, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना। ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले, जिसको फॉलो फादर कहा जाता है, क्योंकि फॉलो ब्रह्मा बाप को करना है,
शिव बाप के समान स्थिति में बनना है, लेकिन आचरण में तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। हर कदम में ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य का व्रत सदा संकल्प और स्वप्न तक हो। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन बनाना और बाप की कंपनी में सदा रहना, बाबा को अपना साथी बनाना, जीवन साथी के रूप में अनुभव करना और सदैव बाबा के संग में रहना। कंपेनियन बना दिया बाबा मेरा, यह भी आवश्यक है, लेकिन हर समय कंपनी भी बाप की रहे। इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह के मर्यादा, वह अलग चीज है, वह भी आवश्यक है, लेकिन बाप के कारण ही ये संगठन है और स्नेह की कंपनी है, यह नहीं भूलना। बाबा ने कहा साथी बनाओ बाबा को और बाबा के संग में रहो। कंपनी और कंपेनियन, ये है संपूर्ण पवित्रता। अब परिवार भी साथ में चाहिए, क्योंकि बाबा ने आकर के ये अलौकिक परिवार बनाया है। तो बच्चों को अलौकिक परिवार में रहना है, अलौकिक परिवार के साथ सेवाएं करनी है, संगठन में यूनिटी से रहना है। ऐसे तो नहीं कि बाबा मेरा है तो मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, सन्यासी नहीं, किनारा करने वाले नहीं, आवश्यकता सबकी है। किसके कारण? बाबा के कारण। सभी मिलकर के सेवा करना है, किस कारण? बाबा के कारण। सेवा भी किस कारण से है? बाबा के कारण। तो संगठन भी किस कारण से है? बाबा के कारण। और आपस में यूनिटी भी किस कारण? बाबा की श्रीमत है और बाबा को प्रत्यक्ष करना है संगठन में यूनिटी रखकर, इसलिए यूनिटी से रहना है। तो सभी की बुद्धि रूपी नजर जो है एक बाबा के ऊपर अगर टिकी हुई हो तो आपस में लगाव झुकाव भी बात नहीं आएगी और घृणा ईर्ष्या की बात भी नहीं आएंगी, लेकिन आपस में सहज परिवार के रीति चल पाएंगे। ये परिवार है किसके कारण? तो बाबा के कारण। बाप न होता तो परिवार कहाँ से आता? परिवार का प्यार, परिवार का संगठन बहुत अच्छा है, लेकिन परिवार का बीज भूल न जाए। सारे ब्राह्मण परिवार का बीज एक शिव बाबा है, बीज भूल न जाए। बाप को भूल परिवार को ही कंपनी बना देते, बीच बीच में बाप को छोड़ा तो जगह खाली हो गई, वहां माया आ जाएगी। इसलिए स्नेह में रहते, स्नेह देते लेते समूह को नहीं भूले, इसको कहते हैं पवित्रता। स्नेह में रहते, स्नेह लेते देते समूह को नहीं भूले। ये संगठन किस कारण से है? बाबा के कारण, बाबा के ज्ञान के कारण। लक्ष्य है बाबा को प्रत्यक्ष करना, ऐसे लक्ष्य को नहीं भूल जाओ, बाबा ने कहा। इसको कहते हैं पवित्रता। समझने में तो होशियार होना। जो बातें बाबा समझा रहे हैं वो अच्छी तरह से समझ रहे हो ना? बाबा पूछ रहे हैं, समझने में तो होशियार हो ना? तो बाबा की बातें अच्छी तरह से समझ ली कि संगठन में रहते बीज को नहीं भूलना है। व्यक्ति साथ में है किस कारण? सेवा के कारण। सेवा किस कारण से है? बाबा के कारण। अगर बाबा को, बीज को भुला दिया तो फिर जो बातें आती हैं वो टाइम वेस्ट कराती हैं, संकल्प वेस्ट कराती हैं और नेगेटिव बातें भी आ जाती हैं, कई विकर्म भी हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा बीज को नहीं भूलो। ऐसी अपनी संपूर्ण पवित्रता की स्टेज को अपनाते चलो। चलिए हम सभी कुछ क्षणों के लिए बाबा की याद में बैठते हैं। बहुत सारी बातें सुनने के बाद
अंतर्मुखी हो जाइए। ज्ञान सागर के तले में शांति की अनुभूति, ज्ञान की समझ आने के कारण मन की हलचल समाप्त होकर मन अति शांत हो रहा है। इस अनुभव में पवित्र संकल्पों में कितना सुख, शांति अनुभव हो रही है। बाबा और गहराई में ले चलते हैं। मन की स्थिरता, बुद्धि की संपन्नता, संतुष्टता की स्थिति, शक्ति संपन्न, मुझ आत्मा की ओरिजिनल स्थिति है। जैसे ब्रह्मा बाबा उपराम होते गए, ज्ञान के बल से मैं आत्मा सब तरफ से न्यारी उपराम बनती जा रही हूँ। बाबा ने अनेक ज्ञान के मोतियों से मेरी झोली भर दी है। पाना था सो पा लिया। ओम शांति।